VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में 6 नए पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। वर्तमान सत्र 2020-21 में ही नवीन पाठ्यक्रम संचालित होने जा रहे हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर MA जनसंचार और MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है और स्नातक स्तर पर BCom कंप्यूटर एप्लीकेशन और BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA APR बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, BA JCW बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग ऑनर्स पाठ्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इच्छुक विद्यार्थी ऑनलाइन प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं और इसी तरह MCU के रीवा परिसर में चालू सत्र से 9 पाठ्यक्रमों का संचालन होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KG सुरेश का कहना है कि इस परिसर में प्रवेश के प्रति विद्यार्थियों का रुझान बढ़ रहा है, जिसके कारण इस परिसर में नियमित पाठ्यक्रम में विस्तार देने की मांग और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि इस परिसर को इस शहर में 6 वर्ष हो गए। इस वर्ष हम लोग 6 नए पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आप सबको मालूम ही है कि परिसर नए स्तर पर बनकर तैयार है और हम लोग वहाँ आने वाले हैं। जो हमारे यहाँ के पाठ्यक्रम हैं उसमें स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर यानी BA और MA स्तर के पाठ्यक्रम हैं। MA स्तर पर 3 पाठ्यक्रम हैं, जिसमें MAJ है पत्रकारिता का पाठ्यक्रम, MAMC यानी जनसंचार में स्नातकोत्तर और इस बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी पाठ्यक्रम हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में 2 प्रोग्राम हैं, BCom और BCA और जर्नलिज्म के जो कार्यक्रम है उसमें पत्रकारिता जनसंचार के ये शुरू किए जा रहे हैं। BAMC पहले से था, पत्रकारिता का कोर्स हम लोग इस बार से शुरू कर रहे हैं ग्रेजुएशन में। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम है जो ख़ासतौर से रीवा कैंपस की पहचान बनेगा, वो हम लोग डिप्लोमा कोर्स शुरू कर रहे हैं ग्रामीण पत्रकारिता का कोर्स है। उसमें डिप्लोमा कोर्स है, 1 साल का कोर्स है और उसमें बिल्कुल ही नए तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो भारत एक तरह से ग्राम प्रधान देश है और उसमें ग्रामीण स्तर पर किस तरह की कम्युनिकेशन की समस्याएं हैं, कौन से बेहतर तरीके होते हैं जिनसे हम गाँव को समझ सकें और वहाँ के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उसमें एक ट्रेनिंग हो सके। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए विकास अधिकारी हैं या इवन के पत्रकार हैं, तो बहुत बड़ी संभावनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों की में कम्युनिकेशन की और वो हम लोग इस बार शुरू कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस परिसर से 11 पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सिहावल विधानसभा क्षेत्र के देवसर में क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में आज विशाल प्रदर्शन हुआ, जिसमें सरकार के राज में महंगाई, बेरोजगारी और डूबती अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार की तालाबंदी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में भाजपा सरकार को चेतावनी भी दी गई। उन्होंने अपने प्रदर्शन के द्वारा यह कहा कि देश प्रदेश को वित्तीय आपातकाल में धकेलने के बजाय सरकार रोजी रोटी, व्यापार और कृषि को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए। अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संगठन के 11वें स्थापना दिवस समारोह में कार्यक्रम जबलपुर के मानस भवन में आयोजित हुआ, जिसमें पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष, भाजपा के वरिष्ठ नेता तपन भौमिक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रदेश संगठन महामंत्री हेमंत मिश्रा के द्वारा छात्रों के हित में गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। अखिल भारतीय छात्र संगठन के प्रदेश महामंत्री हेमंत मिश्रा ने साथ ही कार्यकर्ताओं को समाज में सहभागिता व परस्पर सामंजस्य के साथ कार्य करने के लिए दिशा निर्देश दिए।
पिछले साल मार्च 2020 से लॉकडाउन के दौरान अन्य ट्रेनों के साथ कटनी से चलने वाली सुबह और रात की 2 ट्रेनें जो उत्तर प्रदेश के चोपन तक जाती थी पूरी तरह बंद है। इसके अलावा रोजाना जबलपुर से सिंगरौली चलने वाली जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी ट्रेन भी पिछले साल से बंद है। साथ ही साप्ताहिक कोलकाता से अजमेर जाने वाली 2 ट्रेनें भी अभी भी बंद हैं। सिंगरौली से लखनऊ रायबरेली जाने वाली डेली ट्रेन भी बंद है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी गांव की गरीब जनता को है, जिनके लिए डेली सुबह और रात में चलने वाली कटनी चोपन बड़ा सहारा थी। रोजाना यह ट्रेन हर छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर रुकती थी, जिससे कम पैसे में गरीब यात्री आता जाता था। इस ट्रेन के जरिए घर गृहस्थी का सामान भी ले जाकर बड़े शहरों में बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। इन ट्रेनों के बंद होने से गरीब मजदूरी करने भी दूर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रेन चालू करने के लिए निवास रेलवे स्टेशन पर जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपकर रेलवे डीआरएम को चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों में सभी बंद ट्रेनें चालू नहीं हुई तो जल्द बड़ा आंदोलन होगा। शहडोल जिले में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के दूसरे दिन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के मार्गदर्शन में शहडोल जिले के ग्राम पंचायतों में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटरों में टीकाकरण के लिए लोग उत्साहपूर्वक जुटे। यहां पर प्रथम डोज और द्वितीय डोज यानी पहला और दूसरा डोज लगवाने लोग पहुंचे और जो छूटे हुए लोग थे उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने जिले के कई वैक्सीन सेंटरों का जायजा लिया। अनुक्रम में आज कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत तहसील ब्योहारी के ग्राम पंचायत जमुनी में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में लोग उत्साह के साथ टीकाकरण करा रहे हैं। इस प्रकार ब्योहारी के सरसी, कुआं, अलहरा, देवरी सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों में टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। साथ ही ग्राम पंचायत जयसिंह नगर के ग्राम उचेहरा, खन्नौदी सहित बुढ़ार, गोहपारू जनपद पंचायतों में भी लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। आज सीधी जिले के डिहुली ग्राम में चुरहट विधायक एवं भाजपा के प्रदेश मंत्री शरदेंदु तिवारी ने एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि इस समय भाजपा का स्वास्थ्य स्वयंसेवक प्रशिक्षण अभियान जगह जगह चल रहा है और इसी क्रम में डिहुली ग्राम पंचायत में भी जनसभा को संबोधित करते हुए चुरहट विधायक ने कहा कि कोरोना काल में पहली और दूसरी लहर के दौरान कांग्रेस ने टीकाकरण का दुष्प्रचार किया और टीकाकरण के प्रति लोगों को बरगलाने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता खुद तो टीका लगवा के दोनों डोज लगवाकर अपने घरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं और आम जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चुरहट विधायक ने कहा कि विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी बड़ी आबादी को निःशुल्क टीका लगाया जा रहा हो। इस दौरान उन्होंने राशन वितरण का कार्य करने वाले लोगों को भी चेतावनी देते हुए यह कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर के किसी भी प्रकार का कार्य न करें, नहीं तो छुट्टी कर दी जाएगी। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।